गांव के किनारे, जहां कच्ची सड़क खत्म होती थी और खेतों का सिलसिला शुरू होता था, वहां रामप्रसाद की एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की। बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में झोपड़ी भट्टी जैसी तप जाती थी। लेकिन यही उनका घर था, उनकी दुनिया थी। रामप्रसाद सुबह 4 बजे उठ जाता था। अंधेरे में ही वो अपने खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसे अपने बाप दादा से मिली थी। पिछले 3 सालों से सूखा पड़ रहा था। आसमान में बादल तो आते थे, लेकिन बरसते नहीं थे। खेत सूखे पड़े रहते और फसल मुश्किल से घुटनों तक बढ़ पाती थी। गीता, रामप्रसाद की पत्नी, एक साधारण लेकिन साहसी महिला थी। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। चूल्हे पर रोटी बनाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल करना। कभी-कभी वो रामप्रसाद के साथ खेत में भी काम करती। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे मोहन की उम्र 16 साल थी। वो गंभीर स्वभाव का लड़का था, जो हर बात को समझता था। उसे पता था कि घर की हालत कैसी है, इसलिए वो कभी फालतू खर्चे की मांग नहीं करता था। स्कूल की किताबें दोस्तों से उधार लेता और रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता। बीच में बेटी राधा थी, 14 साल की। वो बहुत हंसमुख और मेहनती थी। स्कूल से आकर वो माँ के सारे काम में हाथ बटाती, घर की सफाई करती। सबसे छोटा श्याम 10 साल का था। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, क्योंकि उसने देखा था कि गांव में इलाज की कितनी कमी है। एक दिन मोहन स्कूल से लौटा। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। वो सीधा अपने पिता के पास गया, जो खेत से थके हारे लौटे थे और चारपाई पर बैठे थे। बाबूजी, मोहन ने कहा, आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया था। रामप्रसाद घबरा गए। क्या हुआ? कोई शिकायत? नो बाबूजी, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। अगर मैं मेहनत करूँ तो इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ। एक तरफ खुशी थी कि उनका बेटा होशियार है, दूसरी तरफ चिंता थी कि शहर में पढ़ाई का खर्च कहाँ से लाएंगे। उस समय उनकी जेब में केवल 50 रुपए थे और घर में अनाज भी खत्म होने वाला था। गीता ने बात सुनी। वो रसोई से बाहर आई और बोली, हमारे बेटे में काबिलियत है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। भगवान ने चाहा तो रास्ता निकल आएगा। उस रात रामप्रसाद और गीता देर तक जागते रहे। वे सोच रहे थे कि पैसे कहाँ से आएंगे। रामप्रसाद ने अपनी बीवी से कहा, गीता, अगर हम मोहन को नहीं पढ़ा सके तो हम जीवन भर पछताएंगे। मैं कल साहूकार के पास जाऊंगा। रामप्रसाद गांव के साहूकार लालचंद के पास गए। लालचंद मोटा ताजा आदमी था, जिसके पास गांव की आधी जमीन थी। मुझे 5,000 रुपए कर्ज चाहिए, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए। लालचंद ने सोचते हुए कहा, 5,000 और ब्याज? जो आप कहें। रामप्रसाद ने विनम्रता से कहा, ठीक है, 10% महीना, और अगर समय पर नहीं चुका सके तो तुम्हारी जमीन पर मेरा हक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद मोहन शहर के लिए रवाना हुआ। उसके पास एक पुराना बैग था, जिसमें ट्रेन से विदा करते समय रामप्रसाद की आंखें नम थीं। उन्होंने मोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, मेहनत से पढ़ना। मोहन शहर पहुंचा। वहां सब कुछ नया और अजीब था। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़, शोर शराबा। उसे एक छोटा सा कमरा मिला, जो एक पुरानी इमारत की 3री मंजिल पर था। कमरे में बस एक चारपाई थी और एक छोटी खिड़की, जिससे सामने की दीवार दिखती थी। किराया था 500 रुपए महीना। मोहन ने जल्दी ही समझ लिया कि घर से आने वाले पैसे काफी नहीं होंगे। उसने शाम को एक चाय की दुकान पर काम ढूंढ लिया। चाय बनाना, बर्तन धोना, दुकान की सफाई करना, ये सब करके उसे 500 रुपए महीना मिलते थे। उसका दिन इस तरह बीतता। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई, फिर कोचिंग, दोपहर में थोड़ा आराम और पढ़ाई, शाम को चाय की दुकान पर काम, रात को 10 बजे तक पढ़ाई। गांव में बढ़ती मुश्किलें, गांव में हालात और खराब हो गए। मोहन को पैसे भेजने के लिए रामप्रसाद को गीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगी। सुबह 4 बजे से
शाम 6 बजे तक वे 5 घरों में काम करती और 300 रुपये महीना कमाती। राधा को स्कूल छोड़ना पड़ा। जब उसने अपना स्कूल बैग आखिरी बार रखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पढ़ना बहुत पसंद था और वे टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि भाई की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। वह सुबह से घर के सारे काम निपटाती। श्याम अभी स्कूल जाता था, लेकिन उसे भी शाम को खेतों में काम करना पड़ता। 10 साल का बच्चा खेत में हल चलाने की कोशिश करता। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए थे। पूरा परिवार एक ही उम्मीद में जी रहा था। मोहन ने दिन रात मेहनत की। उसकी कोचिंग के शिक्षक उससे बहुत प्रभावित थे। वे कहते थे, मोहन जैसी लगन बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है। आखिरकार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का दिन आया। मोहन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले उसे बुखार आ गया। वे बीमार था, कमजोर था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह वे किसी तरह उठा और परीक्षा केंद्र पहुंचा। 3 घंटे की परीक्षा के बाद जब वे बाहर निकला तो उसे चक्कर आ रहे थे। वे सड़क पर गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे उठाकर पास के अस्पताल पहुंचाया। उन 2 दिनों में उसे अपने परिवार की बहुत याद आई। 3 महीने बाद परिणाम आया। मोहन ने परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए थे। उसे राज्य के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब उसने फोन पर यह खबर अपने पिता को सुनाई तो रामप्रसाद खुशी से रो पड़े, लेकिन खुशी के साथ ही एक नई चिंता आ गई। कॉलेज की फीस थी 50,000 रुपए सालाना। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आखिरकार उन्होंने अपने 2 बीघा खेत गिरवी रखने का फैसला किया। ये खेत ही उनकी पहचान था, उनकी आजीविका थी। इसे गिरवी रखना अपनी जान देने जैसा था। गीता ने जब ये फैसला सुना तो वे भी रो पड़ी, लेकिन दोनों जानते थे कि बेटे के भविष्य के लिए ये जरूरी है। रामप्रसाद फिर से साहूकार के पास गए। इस बार लालचंद ने उनकी जमीन के बदले में 30,000 रुपए दिए। मोहन को जब पता चला तो वे टूट गया। उसने फोन पर रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। नहीं बेटा, रामप्रसाद ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें आगे बढ़ना है। मोहन कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उसने और भी ज्यादा मेहनत की। वे क्लास में हमेशा पहली पंक्ति में बैठता, हर लेक्चर ध्यान से सुनता और रात रात भर पढ़ता। उसके साथी कहते, मोहन, माँ की बीमारी। मोहन के कॉलेज के दूसरे साल में एक बड़ा संकट आया। गीता को तेज पेट दर्द होने लगा। रामप्रसाद उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें पित्त की पथरी है, ऑपरेशन करवाना होगा, वरना खतरा हो सकता है। ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? रामप्रसाद ने पूछा। 20,000 रुपए? रामप्रसाद के पास तो 20 रुपए भी नहीं थे। वे घर लौटे। गीता को दर्द हो रहा था, लेकिन वे कराह भी नहीं रही थी। उसे पता था कि घर में पैसे नहीं हैं। एक दिन जब उसके पिता बाहर गए थे तो उसने चुपके से मोहन को खत लिखा। उसने लिखा, भैया, माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन बाबूजी के पास पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानती क्या करूं, तुम वापस आ जाओ। मोहन को खत मिला तो उसकी दुनिया हिल गई। वो तुरंत गांव के लिए निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे भी पता था कि उसके पास भी पैसे नहीं हैं। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मदद मांगी। प्रोफेसर ने कहा, मोहन, तुम बहुत मेहनती छात्र हो, मैं तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकता हूँ एक कंपनी में। मोहन ने वो जॉब ले ली। अब वो दिन में कॉलेज जाता और शाम को कंपनी में काम करता। उसने सारे पैसे घर भेज दिए। रामप्रसाद ने गांव के लोगों से उधार मांगा। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने मुंह फेर लिया। किसी तरह 20,000 रुपए जुटाए गए और गीता का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। गीता धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन गांव आना चाहता था, लेकिन गीता ने उसे फोन पर सख्ती से कहा, बेटा, तू यहाँ मत आ, तेरी पढ़ाई छूटेगी। मैं ठीक हूँ, तू बस मेहनत से पढ़। लेकिन माँ,
मोहन रो रहा था। उस दिन के बाद मोहन और भी ज्यादा मेहनत करने Yes, लगा। I can help. कॉलेज के तीसरे साल में मोहन क्लास में टॉपर बन गया। उसे कॉलेज से छात्रवृत्ति मिली, 10,000 रुपए साल की। उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब में भी प्रमोशन पाया। अब उसे 15,000 रुपए महीना मिलते थे। गांव में हालात थोड़े बेहतर हुए। गीता की सेहत सुधर गई थी और वो फिर से काम करने लगी थी। राधा घर के सारे काम संभालती और साथ ही माँ की मदद भी करती। श्याम अब 12 साल का हो गया था और वो खेत में अच्छे से काम कर सकता था। रामप्रसाद पर साहूकार का 25,000 रुपए का कर्ज था और जमीन भी गिरवी थी। मोहन को जब ये पता चला तो उसने एक फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक और जॉब ढूंढ ली। अब वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक एक कॉल सेंटर में भी काम करने लगा। इससे उसे 10,000 रुपए और मिलते थे। अब उसका दिन इस तरह बीतता। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कॉलेज, दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक पढ़ाई, शाम 6 से रात 10 बजे तक पहली जॉब, रात 10 से 2 बजे तक दूसरी जॉब और फिर 3 से 7 बजे सुबह तक सोना। उसके दोस्त चिंतित थे। एक दिन उसके रूममेट ने कहा, मोहन, तुम इतना काम क्यों करते हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वो अपनी क्लास में टॉपर रहा। उसे 5 बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी चुनी जो उसे 60,000 रुपए महीना दे रही। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने 50,000 रुपए अपने पिता को भेजे। साथ में एक खत लिखा, बाबूजी, ये पैसे साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए हैं। जब रामप्रसाद को पैसे मिले तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गीता से कहा, हमारा बेटा कामयाब हो गया, और पूरा कर्ज चुका दिया। जब उन्हें अपनी जमीन के कागजात वापस मिले तो उन्होंने उन्हें सीने से लगा लिया। अब मोहन की एक और जिम्मेदारी थी। राधा 4 साल तक स्कूल से दूर रही, लेकिन मोहन की मदद से उसने फिर पढ़ाई शुरू की, बीएड किया और टीचर बन गई। श्याम ने भी मेहनत कर मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई और डॉक्टर बनकर गांव लौट आया। उसने वहां एक क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। मोहन एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गया। तीनों भाई बहनों ने मिलकर अपने गांव को बदला। छात्रवृत्ति कोष, ट्यूशन, कंप्यूटर सेंटर और क्लिनिक शुरू किए। धीरे धीरे गांव की सोच बदल गई। अब हर बच्चा स्कूल जाता था और हर माँ बाप शिक्षा को महत्व देने लगे। वृद्ध रामप्रसाद और गीता अपने बच्चों को देखकर गर्व से बोले, हमारे सपनों की रोशनी अब पूरे गांव में फैल गई है। ये कहानी बताती है, जहाँ चाह वहाँ राह। More such fun cartoon videos, like, subscribe, and comment on our channel.